हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हिमाचल जीके की हमारी 7th क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है इस कोर्स की तो उन्हें जाकर देख लेना, बिकॉज बिना उन्हें देखे आपको चीज़ें समझ पाना मुश्किल रहेगा। हमने हिमाचल को पढ़ना शुरू किया है हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री हमने ख़त्म कर दी है, मेडिवल पे हम पहुंच चुके हैं। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था राजपूत आए थे सेंट्रल इंडिया से, बुंदेलखंड के अराउंड से वो आते हैं एंड हिमाचल में वो अपने कुछ स्टेट्स बनाते हैं, जैसे कि बिलासपुर के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड हमने देखा था कि ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्टेट्स बन गए थे, जैसे चंबा हमने देखा था, चंबा बना है। और ठकुराइज भी यहाँ पे थी, 18 और 12 ठकुराइज। 18 और 12 ठकुराइज किसके द्वारा बनाई गई थी? ठाकुर और राणा के द्वारा बनाई गई थी। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बलसन ठकुराई है वो किस राणा के द्वारा बनाई गई है, उसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप उसका आंसर दिया करो। क्या होता है ना, हमारी जो कम्युनिकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, वहीं पे मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ। वहीं पे जो आपके कमेंट्स होंगे, कोई भी डाउट होता है उसको मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ। इंटरेक्शन का मीडियम है वो, तो उस पर कमेंट किया करो, लिख के चीजें याद भी रहती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट जो आप इन वीडियोस को दे रहे हो। हमें हर एक कमेंट, लाइक और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है, हम वही करने की ट्राई कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी चीजें। कोई भी डाउट रहता है इस कोर्स से रिगार्डिंग या फिर कोई और कोर्सेज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, जैसे कि एचएस का, एलाइड का एंड नायब तहसीलदार का, उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेट्स बिगिन। हमने लास्ट जो देखा था वो मैंने आपको बता दिया। हमने राजपूत स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज तो नहीं करेंगे हम, ब्रीफ में बता देती हूँ। राजपूत स्टेट्स, राजपूत आते हैं हिमाचल में, कहाँ से आते हैं? सेंट्रल इंडिया से आते हैं, अराउंड बुंदेलखंड के एरिया से आते हैं। कौन से राजपूत थे ये? इनका नाम था चंदेरी, चंदेरी राजपूत। ठीक है, मतलब गुजरा पाथीहारास चंदेरी के एरिया से, वहां से आते हैं। ठीक है, बहुत सारे राजपूत से जिनका हमने मेंशन किया है, उनमें से एक थे चंदेरी राजपूत। इसी तरह के अलग अलग राजपूत आते हैं, चौहान आते हैं, वो अलग अलग क्या बनाते हैं? स्टेट्स बनाते हैं हिमाचल प्रदेश में। अब हमने क्या देखना है, हम पहुंच गए हैं मेडिवल पीरियड में। ये कौन सा टाइम था? मेडिवल टाइम था इंडिया में। अराउंड 6th एडी के बाद हमारा मेडिवल टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। कब तक रहेगा ये? 15th तक, ऑलमोस्ट 15th एडी तक हम पढ़ेंगे मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में। यहाँ पे क्या था सेंटर में, अगर थोड़ा सा देखें हम, मेडिवल पीरियड में सेंटर में कौन थे? हर्षा का फॉल डाउन हो गया था एंड राजपूत स्टेट सेंटर में इमर्ज होकर आ गई थी। राजपूत आए थे। राजपूत के बाद यहाँ पे हमें इन्वेजन्स देखने को मिलती है, टर्किश इन्वेजन्स देखने को मिलती है। ठीक है, टर्किश इन्वेजन्स हमें देखने को मिलती है, जिसमें महमूद गजनी, नाम सुना होगा आपने, महमूद गजनी का आक्रमण हुआ भारत में। अराउंड 1000 एडी के टाइम महमूद गजनी आता है। राजपूत का टाइम पीरियड हम देखते हैं, जो कल भी बताया था मैंने आपको, 7 to 12 एडी तक राजपूत रूल करते हैं पूरे इंडिया को। फिर टर्किश इन्वेजन्स आते हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनती है, दिल्ली सल्तनत। ये याद रखेंगे, भी रिलेट करेंगे हम इस चीज से, पूरी क्लास इसके बेसिस पे भी दिल्ली सल्तनत का रिलेशन आएगा। वहां पे अगर लोधी डायनेस्टी थी तो लोधी डायनेस्टी का हिमाचल प्रदेश में क्या रिलेशन है? तो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग से लेकर एंड होता है इसका लोधी डायनेस्टी पे। 4-5 डायनेस्टीज बनती है इसमें अलग अलग। हमारा जब हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें ये चीजें हमारी कवर होगी। तो लोधी डायनेस्टी एंड पीरियड देखेंगे आप 15 एडी के अराउंड है। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत के बाद तो हम उसके बाद आ जाते हैं मुगल्स। मुगल्स के बाद कौन आ जाएगा? ब्रिटिश। तो हमने हिमाचल को भी इसी तरीके से अब पढ़ना है। राजपूत हमारे खत्म हो गए हैं, हिमाचल में भी क्या बने थे? राजपूत स्टेट्स बने थे। उसके बाद टर्किश इन्वेजन, टर्किश जब इन्वेजन होती है तो हम देखेंगे हिमाचल में उस टाइम पे क्या हुआ। क्या टर्किश में जो टर्किश इन्वेडर्स थे, जैसे महमूद गजनी, उसने हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किया था कि नहीं किया था? हाँ जी, उन्होंने किया था। कहाँ किया था जी? कांगड़ा में किया था। तो ये सारी चीजें हम रिलेट करके पढ़ेंगे। फिर आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज होती है, लोधी डायनेस्टी, इससे पहले स्लेव डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टीज है। तो उनका क्या रोल रहा था हिमाचल की हिस्ट्री में, उन्होंने किस तरह से इस पॉलिटी को शेप किया, हमने वो देखना है। उसके बाद
आते हैं मुगल्स, मुगल्स में अकबर के रिलेशन, जहांगीर के रिलेशन, बाबर और हुमायूं का इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है हिमाचल से, बट हाँ अकबर का हो गया, जहांगीर का, उनका रिलेशन जहांगीर से रिलेटेड। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में कि जहांगीर की वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, उनके नाम पे हमारा एक स्टेट था हिमाचल प्रदेश में पुराने टाइम पे, उसका नाम, उसकी कैपिटल को बदल दिया था, इनफैक्ट उसका पूरा नाम ही बदल दिया था, जिसका पुराना नाम था धमेरी, धमेरी नाम था। तो अब प्रेजेंट डे में उसका क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और उसका टाइम पीरियड कि कब चेंज हुआ था नाम, 16th एडी के अराउंड हुआ था, ये मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट इज मुगल, मुगल का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारी हिस्ट्री को शेप किया है हिमाचल की, हमने वो देखना है। इसी के साथ हमारी हिमाचल हिस्ट्री हो जाएगी खत्म। अब आते हैं इस टाइम पीरियड पे जो हमने पढ़ना है। हम पहुंचे थे राजपूत स्टेट्स, हमने कुछ देखे थे जो बने थे, जैसे कि बिलासपुर मैंने पहले बताया, तो अब हमें यहीं से ही पढ़ना है। यहाँ पे इस टाइम पे जो स्टेट्स बने हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में हमने पढ़ना है, यानी कि जो प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट्स है हिमाचल प्रदेश की, वो उस टाइम पे भी एग्जिस्टेंस में थी, कुछ, सारी नहीं, कुछ थी। जैसे शिमला एग्जिस्टेंस में नहीं था, उसको क्या पहले महासू बोलते थे। तो इस तरीके से बिलासपुर, उस टाइम पे बिलासपुर का नाम बिलासपुर नहीं था, कहलूर था, बिलासपुर काफी टाइम बाद पड़ा, चंबा तो ऑलरेडी था, कुल्लू भी हमने देखा है। तो यहाँ पे कितनी स्टेट्स बनी है हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो यहाँ से हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल स्टार्ट होती है, यहाँ से हमने पढ़नी है डिस्ट्रिक्ट्स। अभी पे 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इनकी हिस्ट्री देखनी है कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स कब बनी, किस तरह से इवॉल्व होके 12 डिस्ट्रिक्ट्स बनी प्रेजेंट डे में। पहले 12 ऐसे तो कुछ था नहीं डिस्ट्रिक्ट्स, अगर हम देखेंगे 12 डिस्ट्रिक्ट्स तो कब बनी है, 1972 में 12 बनी है। अगर 1948 की बात करें तो उस टाइम पे 4 थी, फिर बाद में क्या हुआ, 1954 में एक और डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई, बिलासपुर ऐड हुई। तो ये सारी शेप होते होते यहाँ पे हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स बनी है। तो इन्हीं 12 डिस्ट्रिक्ट्स की हमने क्या करनी है, हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी करनी है, इकोनॉमी करनी है, एंड सब कुछ देखना है इनके बारे में। जब ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद पहुंचेंगे हम, मेंस का सिलेबस है, अलग से लिखा गया है वहां पे कि मुगल का इन्फ्लुएंस क्या रहा है हिमाचल प्रदेश में, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस क्या रहा है। इसी टाइम पे बीच में आपको देखने को मिलेगा सिक्स का भी कुछ इन्फ्लुएंस रहा है। सिक्स के बाद यहाँ पे गुरखास भी दिखेंगे आपको, साथ साथ चलती है दोनों चीजें, गुरखास का भी कुछ इन्फ्लुएंस रहा है। तो उसके बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट में सारे राजा वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे कि कौन राजा क्या था, किस किस राजा ने क्या क्या काम किया डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, तो आप उन राजाओं को इजीली रिलेट कर पाएंगे सेंटर की हिस्ट्री से। अगर मैं डायरेक्ट ये करवाने लग जाऊं कि मुगल्स आए थे जी यहाँ पे, अभी मैं डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत फिर मुगल्स और ये, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले राजा पढ़ेंगे हम कि कौन कौन क्या क्या राजा थे एंड उनके नाम वगैरह, उन्होंने क्या क्या काम किया, फिर हम चीजें बाद में रिलेट करेंगे अपने मेंस के सिलेबस से, क्योंकि मेंस में अलग से सिलेबस मेंशन किया गया है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। तो ये है, एक और चीज है जो मैंने आपको बतानी है। अब हमें डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला कि क्या क्या हिस्ट्री थे, अलग अलग सोर्सेस है, कुछ हमें मोस्टली क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कम मिले हैं हमें, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मिले हैं, जैसे कांगड़ा में आपको एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिकली खुदाई के द्वारा निकाले गए हैं। बट कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जैसे कि आज की हमारी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है बिलासपुर। बिलासपुर के बारे में इतना ज्यादा हमें कुछ वहां पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं मिले, वहां पे क्या मिले हैं, लिटरली सोर्सेज मिले हैं। सोर्सेज मैंने आर्कियोलॉजिकल लिटरली सोर्सेज क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है, डिटेल में बताया है। सोर्सेज से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो आप उसको जाके फर्स्ट क्लास में हमारी दे सकते हो, जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास भी है उसमें मैंने फीचर्स के बारे में बताया है, कहाँ से आप ये कोर्स ले सकते हो मैंने उस बारे में बताया है, तो उसको जाकर देख लो अगर नहीं देखा है। तो हम कहाँ थे, मैं आपको बता रही थी सोर्सेज के बारे में। जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हमारी हिमाचल प्रदेश की जो हमने पढ़नी है बिलासपुर, इसके बारे में रिटन में ज्यादा लिखा गया है इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे कुछ मिला, तो हमारे को एविडेंसेस क्या है ज्यादा, रिटन सोर्सेस है। जैसे कि यहाँ पे, एक मिनट देना मुझे, हाँ यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ चला गया, यहाँ पे देखो लिमिटेड हिस्ट्री है इसके बारे में।
मॉन्यूमेंट्स गिव लिमिटेड, जो वहां पे बने गए हैं मॉन्यूमेंट्स वो कम हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ज्यादा क्या है लिटरली सोर्सेज है। जैसे बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट किसके द्वारा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है, आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आया है। अब आनंद चंद कौन थे, ये लास्ट रूलर थे हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के 1948 के, जब इंडिपेंडेंस हो गई, इंडिपेंडेंस भारत को मिल गई थी, तो उस टाइम पे रूलर कौन थे, आनंद चंद थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्वेश्चंस आते हैं किताबों से कि किसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, साथ साथ लर्न करना शुरू कर दो अभी के अभी। एंड वंशावली से पता चला है हमें, जो वंशावली जिसमें राजाओं के टेन्योर के बारे में लिखा गया होता है। नाइबरिंग स्टेट्स जैसे कांगड़ा, कांगड़ा या फिर मंडी का अगर कोई वहां पे राजा था, उसकी फाइट हो गई या फिर कोई भी इंट्रैक्शन होगी, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गए या फिर किसी भी तरह के अलायंसेस हो गई या वॉर्स होगी, तो उसमें भी बिलासपुर का मेंशन किया गया, तो हमें वहां से पता चला। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है हिस्ट्री के डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। तो बिलासपुर के ज्यादा कौन से है, रिटन एविडेंस है। जैसे एक और हो गया त्वारी के राजपुताना मुल्के पंजाब, किसके द्वारा लिखी गई है, ठाकुर सिंह बलौरिया एंड विनोद। ठीक है, इनके मुताबिक बिलासपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1697 एडी में इस राज्य की स्थापना हुई थी। अभी अब देखेंगे क्या क्या स्थापना कैसे हुई, क्या हुई, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको सोर्सेज बता रही हूँ जो हमें बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उससे पहले हिस्ट्री तक पहुंचने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री पढ़ने से पहले दिमाग में रखनी है। डिटेल में ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स है, डिटेल में वहां पे होंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पे होंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ये चीजें अभी याद रखनी है, बस मेमोराइज कर लो। हिमालय सबको पता है कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हिमालय साउथ में तो है नहीं इंडिया के, नॉर्थ में क्या एग्जिस्टेंस में है, हिमालय। हिमालय की है अलग अलग रेंजेस, हिमालय पूरा इसकी क्या है अलग अलग रेंजेस है। अगर हम हिमालय को देखें, यहीं पे बना लेते हैं, हिमालय पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट आता है वेस्टर्न हिमालय। अगर यहाँ पे पूरा मैं इंडिया का मैप बना दूं तो ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय। तो हम कहाँ है अभी, वेस्टर्न हिमालय में। इंडिया की ज्योग्राफी में ही शायद हो रहा है ये हमारे कोर्सेज में ना, जो कोर्सेज से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ये चीज हो चुकी है, बट अगर अभी की बात करें तो दिस इज द सिनेरियो कि यहाँ पे क्या है, हिमालय हमारे दो भागों में डिवाइड है, वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। उसमें भी सबसे ऊपर आते हैं वेस्टर्न हिमालय में ट्रांस हिमालय, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं हिमालय, समझ लेना हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आते हैं हिमालयाज। हिमालयाज को फर्दर हमने छोटी छोटी रेंजेस में डिवाइड किया है, उतनी छोटी नहीं बट छोटी रेंजेस में डिवाइड किया है इस तरीके से, तीन। सबसे ऊपर आएगा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद नीचे वाला मिडल हिमालय, मिडल हिमालय के बाद लोअर हिमालय। इनके अलग अलग नाम भी है बट अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय की भी सब रेंजेस हैं, जैसे कि जांस्कर आपने सुना होगा, जांस्कर, कैलाश, ये क्या है सब रेंजेस है किसकी, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय हिमालय हिमाचल प्रदेश में ये रेंजेस गुजरती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। जैसे कि ऊना, अगर हम ऊना डिस्ट्रिक्ट के नाम लें तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में पूरी की पूरी किस में आती है, लोअर हिमालयस में आती है, जिनको शिवालिक भी बोला जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी की पूरी शिवालिक में आती है, तो वो कौन सी है, ऊना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देख लो मैप में, ये लद्दाख रेंज है, जिसके लद्दाख भी किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का, ये हो गया लद्दाख रेंज, सब रेंज लद्दाख रेंज। उसके बाद आती है जांस्कर, जांस्कर के बाद ये दिख रही है आपको ग्रेट हिमालयन रेंज, ये आ गई मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के भी फर्दर पार्ट है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। दूसरा हम ये करते हैं, मिडिल हिमालय के भी क्या है, दो पार्ट है, एक को बोला जाता है धौलाधार, सुना होगा आपने नाम धौलाधार, सुना है, दूसरे को बोलते हैं पीर पंजाल। तो यहां देखो, यहां दिखेगी, ये है पीर पंजाल, ये वाली है धौलाधार। तो ये किसका पार्ट है, ये है मिडिल हिमालय का पार्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, रिवाइज
फिर से रिवीजन करो, अगर वीडियो को वापस देखो अगर समझ नहीं आ रहा है। ये है ग्रेटर हिमालय, ये क्या है, लोअर हिमालय। मिडिल हिमालय का पार्ट 2 होगी। उसके बाद एंड वाली रेंज आती है शिवालिक रेंज। तो हिमाचल प्रदेश ये आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश, ये दिख रहा है ब्लू कलर में क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो यहां से कौन कौन सी रेंजेस जा रही है, एक तो जांस्कर जा रही है, दूसरी जा रही है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के साथ पीर पंजाल एंड धौलाधार जो किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का पार्ट है, एंड लास्ट इज योर शिवालिक रेंज। इसी को यहाँ पे बड़े में मैंने आपको बता दिया। देखो ट्रांस हिमालय कहां से गई, ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज हिमाचल प्रदेश होकर जाती है, वो है जांस्कर। यहाँ देखो ये है किन्नौर, ये हो गया कुल्लू, लाहौल स्पीति, यहां से जा रही है हमारी ट्रांस हिमालय की सब रेंज जो कौन सी है, जांस्कर। उसके बाद आते हैं ग्रेट हिमालय, ये क्या है, ग्रेट हिमालय है, इसकी कोई ऐसा मैंने आपको सब रेंज नहीं बताई है। ग्रेट हिमालय के बाद ये वाली रेंज देखो नाम लिखा है पीर पंजाल, पीर पंजाल यहां से होते हुए किसमें मिली, ग्रेट हिमालय में। उसके बाद आती है धौलाधार, धौलाधार और पीर पंजाल एक जगह बीच में टकराती है, ये हम देखेंगे पॉइंट क्या है, बड़ा बंगाल जो भी है इसको हम ज्योग्राफी में डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए नाम से फेमिलियर हो जाओ कौन कौन सी रेंजेस कौन कौन से एरिया से गुजरती है। तो पीर पंजाल का एरिया देखो चंबा आ गया, कुल्लू आ गया, लाहौल स्पीति आ गया, धौलाधार। तभी मैं कह रही थी आपको अगर किसी को मैप में अभी पता नहीं चल रहा है ना, तो उसको मैंने पहले भी बताया था इतनी क्लासेस में, हर क्लास में मैंने हिमाचल का मैप ऐड किया होता है, वो इसलिए किया ऐड किया है ताकि आप डिस्ट्रिक्ट से फेमिलियर हो जाओ। क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कुछ ज्योग्राफी के ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप मैप से फेमिलियर हो। धौलाधार, एंड धौलाधार के बाद धौलाधार कहां से, इधर से कुल्लू से होते हुए हमारे मंडी को क्रॉस होते हुए शिमला से क्रॉस होते हुए निकल गई बाहर। अब आते हैं लास्ट रेंज जिसका नाम है शिवालिक, मैंने आपको बताया लोअर हिमालय जिसको शिवालिक भी बोलते हैं। कहां से गुजरती है ये, कांगड़ा, कांगड़ा के बाद इधर थोड़ा हमीरपुर, फिर ऊना, हमीरपुर और ऊना के बीच बाउंड्री बनाते हुए बिलासपुर, बिलासपुर के बाद सोलन, सोलन के बाद इधर से अपना सिरमौर होके ये बाहर निकल जाती है। तो रेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि मेंशन आएगा, स्लाइड्स में भी लिखा गया है और ऐसे मैं बताऊंगी भी कि यहाँ पे ये वाली रेंज है बिलासपुर में, तो आपको पता होना चाहिए। अब इनकी भी क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सब रेंजेस होगी, किसकी, ये जो हमने हिमालय की सब रेंजेस की है ना, हिमालय की सब रेंजेस की है, तो इनकी भी क्या है सब रेंजेस होगी। जैसे कि शिवालिक की सब रेंज कुछ और होगी, बिलासपुर में यहाँ पे और रेंजेस होगी सब रेंजेस, तो उन सब रेंजेस के नाम आपको याद करने होंगे। तो ये सारी चीजें हैं हमारी रेंजेस से रिलेटेड, इंडिया की और हिमाचल में किस तरह से उनका रिलेशन है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, नहीं पता चल रहा है वापस जाओ रिवाइज करो, फिर से वीडियो देखो। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश का मैप, ये रेंजेस है, यहाँ से गई थी हमारी कौन सी, जांस्कर, जांस्कर किसकी सब रेंज है, ट्रांस हिमालय की सब रेंज। उसके बाद यहां से गई है हमारी ग्रेटर हिमालय, इधर से आती है फिर पीर पंजाल, नीचे से आ रही है धौलाधार, यहां से क्या गई है ग्रेट हिमालय, ये है ग्रेट हिमालय, यहाँ पे है जांस्कर, यहां से आई पीर पंजाल, यहाँ पे धौलाधार, पीर पंजाल जाकर मिली किसमें, ग्रेटर हिमालय में। धौलाधार कुल्लू से होते हुए शिमला मंडी में भी जाती है, इधर से होते हुए कहां गई, शिमला से बाहर जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वो आगे ईस्टर्न हिमालय। एंड लास्ट में जो हमारी रेंज है शिवालिक, जो बिलासपुर में भी टच होती है, जो हमारी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, एंड ऊना। तो ये है हिमाचल का मैप, इसको फिर से रिवाइज करो, फिर से देखो, बार बार देखो, डिस्ट्रिक्ट देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, इनकी बाउंड्रीज में कंफ्यूजन होती है, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, मंडी की, तो इनको देखो डिटेल में जाके। अब आते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पे, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप है, देखो हिमाचल में कहाँ पे है ये, ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में हमने पढ़ना है। उससे पहले एक और चीज है जो हम देख लेते हैं रिवर्स के बारे में, कि हिमाचल में कितनी नदियां बहती है। वैसे शायद सबको पता हो, पर जो बिल्कुल ही बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है तो उनके लिए मुश्किल होता है, तो मुझे तो वो चीज बतानी पड़ेगी क्योंकि फाउंडेशन क्लास है, यहाँ पे हम जीरो से हीरो बनेंगे, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। सतलुज सबसे पहली सबसे बड़ी नदी हिमाचल की, सतलुज जो लार्जेस्ट एरिया क्या करती है, कवर करती है, यहां से बाहर निकल जाएगी, ये ऊपर नहीं जाती है। कहां से आई, शिपकिला पास से आती है, ज्योग्राफी में फिर से डिटेल में होगा, अभी बस समझो।
यहाँ से आते आते कहाँ से निकल गई, बिलासपुर होके बाहर निकल गई। उसके बाद आते हैं सेकंड नदी, जो सेकंड लार्जेस्ट है, उसका नाम है बियास, ये है बियास नदी। फिर आती है चिनाब, जो ऑलरेडी जो कहाँ से, यहाँ से राइज होती है बड़ा, यहाँ पे चंद्रभागा रिवर, फिर इधर से निकल जाती है बाहर। एंड उसके बाद ये स्पीति रिवर लिखा है, ये ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, इसको छोड़ दो, ट्रिब्यूटरीज छोड़ दो, अभी सिर्फ मेन रिवर्स करेंगे। एंड लास्ट में है हमारी, यहाँ पे लिखा नहीं है वो, सिरमौर के पास से यहाँ से निकलती है हमारी यमुना नदी। तो ये 5 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे प्रेजेंट है, बड़ी नदियां। इसकी सहायक नदियां तो अलग चीज है, बट ये ध्यान रखो। अब आते हैं बिलासपुर में, तो बिलासपुर में कौन सी नदी है, सतलुज नदी, जो क्या बनाती है, एक बांध भी बनाती है, आपने सुना होगा, बताओ नाम सुना है अगर किसी ने, बट लेक का मैं बता देती हूँ, गोविंद सागर लेक। तो उस बांध के किनारे क्या है, गोविंद सागर लेक है। ये आते हैं, ये है बिलासपुर का मैप। लोकेशन देख ली, लोकेशन देख लो बिलासपुर के, ये भी क्वेश्चन आता है इनफैक्ट कई बार, बिलासपुर के अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दें, स्लाइड्स में सब कुछ लिखा है, अभी बस देखो समझो। नॉर्थ में क्या है, हमीरपुर और मंडी। ईस्ट में क्या लगता है, फिर से मंडी लगता है। साउथ में क्या लगता है, पंजाब वाला एरिया लगता है। एंड साउथ ईस्ट में क्या है, सोलन वाला एरिया। इधर को देखेंगे हम, वेस्ट की साइड हमीरपुर, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे इसको, नॉर्थ वेस्ट की साइड हमीरपुर एंड ऊना। अगर डिटेल में देखा जाए तो हमीरपुर को कई जगह नॉर्थ में भी लिखा जाता है, आता तो नॉर्थ में ही है ना, ये देखो नॉर्थ में, ये नॉर्थ में आ गया। इधर को ईस्ट में क्या आ गया, मंडी आ गया। साउथ में क्या आ गया, पंजाब और सोलन आ गया। एंड इस साइड को, इसके वेस्ट में क्या है, ऊना है। तो नॉर्थ में हमीरपुर, ईस्ट में मंडी, साउथ में सोलन एंड वेस्ट में क्या है, ऊना है बिलासपुर के। ये है बिलासपुर, मंडी लग गया, ये लोकेशन देख लेना। और यहां से सतलुज नदी आती है, इधर से आती है एंड इस तरीके से गोविंद सागर लेक से होते हुए यहां से निकल जाती है। यहाँ पे है डैम का नाम, अगर आपको दिख रहा है क्लियरली। तो यह है बिलासपुर का मैप, अच्छे से देख लेते हैं इसको, थोड़ा ना ऐसे देखना, इसमें नाम पढ़ने की कोशिश करो, जैसे घुमारवी, ठीक है, घाघस, यहाँ पे हो गया नैना देवी टेम्पल के बारे में सबको पता होगा। इस तरह से पढ़ना है मैप, जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बिलासपुर का हेडक्वार्टर, बिलासपुर टाउन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, कौन सी नदी जा रही है, यहाँ से यमुना नदी जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखना है आपको। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे बिलासपुर की थोड़ी सी। बिलासपुर का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में ही है। इसकी जो अप्रोक्सीमेट हाइट है, इसका 618 मीटर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, एरिया है इसका 1167 किलोमीटर। सेकंड स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश की है हमीरपुर, इसका एरिया 1110 के अराउंड है, ठीक है। इसको इतना इसका एरिया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट है हमीरपुर, उसके बाद कौन सी आती है, बिलासपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका एरिया भी पता होना चाहिए। एचएस में क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट 4 स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट एरिया जिनका है, तो उनके एरिया भी आपको पता होने चाहिए। मैच द कॉलम में कवर हो जाएंगे, साथ साथ मैच द कॉलम में आते हैं तो साथ साथ इस चीज को कवर करो। यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है बिलासपुरी एंड इट इज ऑफ शूट ऑफ पंजाबी, जिसको गैरिसन थे, ब्रिटिश थे, इन्होंने क्या बोला है, रूड पहाड़ी भी बोला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूड पहाड़ी कहलूरी को किसने बोला है, तो गैरिसन ने बोला है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको बता दी है, आउटर हिल्स ऑफ हिमालय में है, आउटर हिल्स यानी कि शिवालिक्स में है ये। नेक्स्ट इज, ये ज्योग्राफिकल मैंने आपको बता दिया है कि इसके ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या पड़ता है, वो आप देख लेना। रिवर्स, अब आते हैं रिवर्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की सतलुज नदी, जो इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, एक है नॉर्थ भाग, एक है साउथ। फिर से इसी मैप पे आना पड़ेगा, इस पे नहीं, इस पे आते हैं। ये है सतलुज नदी, यहां से गुजरी सतलुज नदी, तो ये 2 भागों में डिवाइड करती है। ये हो गया राइट वाला पार्ट। अब सतलुज यहां से आ रही है, ये इसका क्या है, एरो है, इस तरीके से आ रही है। तो राइट पार्ट कौन सा हो गया, ऊपर वाला भाग, ये है इसका राइट, ये है इसका लेफ्ट। तो लेफ्ट भाग को बोलते हैं सिस पार्ट, एंड राइट भाग को बोलते हैं ट्रांस पार्ट, ठीक है। तो राइट वाला ट्रांस है, लेफ्ट वाला क्या है, सिस है। तो सतलुज नदी बिलासपुर को डिवाइड करती है, बीचों बीच डिवाइड करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी होगी,
सतलुज नदी इंपॉर्टेंट है, ये कहां से आती है ये इंपॉर्टेंट है, कहां ये बिलासपुर में एंटर करती है, कहां ये लीव करती है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। एंटर करती है विलेज कसौल से, कहां से? कसौल, ये मनाली वाला कसौल नहीं है, ये कौन सा कसौल है? बिलासपुर वाला कसौल है, वहां से एंटर करती है। कहां पे? बिलासपुर में एंटर करती है। एंड लीव कहां करती है? नैला। कहां करती है? नैला में। एट परगना कोट कहलूर, ये कोट कहलूर क्या है अभी आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो एंटर कहां से करी? कसौल से। साथ में बोलना है, बोल के चीजें याद होती है, ऐसे फैक्ट्स है। मैप के थ्रू भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके मैप के थ्रू चीजें कवर करें, बट कुछ चीजें तो आपको रटनी ही पड़ेगी। कसौल हो गया एंड नैला। ज्योग्राफिकल ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है ये वैली, ऑब्वियसली रिवर्स के अराउंड क्या रहता है? फर्टाइल रहती है लैंड। टू नेचुरल पार्ट्स में ये डिवाइड करती है, हमने ये चीज देख ली है। यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी किसके बीच? इंग्लिश एंड महाराजा रंजीत सिंह के बीच। कहां पे? ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये क्या था, क्यों था, ये हम बाद में देखेंगे एक्चुअली। चलो डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ क्या था, ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। इन्होंने कहा था कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, सतलुज से नीचे जितना भी एरिया होगा वो किसके अंडर रहेगा? ब्रिटिश के अंदर। एंड जो सतलुज से ऊपर जितना भी एरिया है, कश्मीर हो गया, हिमाचल वाला एरिया हो गया, ये लाहौल स्पीति वाला एरिया हो गया, ये किसके अंडर होगा? महाराजा रंजीत सिंह के अंदर। ये चीज बोली गई थी 1809 में, जो ज्वालामुखी की ट्रीटी हुई थी। वो ट्रीटी किस रिवर के अराउंड हुई थी? वो हुई थी सतलुज नदी के अराउंड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ये ट्रीटी क्यों हुई थी, क्या हुआ था, ये हम तब देखेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। अभी तो हम, ये कब की बात है? 809 की। अभी तो हम क्या बना रहे हैं? बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट सी बना रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कब बनी है? 1978 एडी में। तो यहां से यहां पहुंचते पहुंचते हमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, अब आते हैं हम सतलुज के बारे में, ये है। और बहुत सारे ट्रेवलर्स हैं जिसने सतलुज का मेंशन किया है, उनमें से हो गए विलियम मूरक्राफ्ट, ब्रिटिश थे ये। एक और चीज, ट्रेवलर से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल तो नहीं, मतलब हर एक पेपर में क्वेश्चन आता है, HSLID या किसी का भी हो। ये कुछ नहीं करते, एज डाल देते हैं यहाँ पे, 1820 लिखेंगे, 1838 लिखेंगे एंड 1835 लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, सामने नाम लिख लेंगे, जैसे बैरन चार्ल्स यूगल, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर मैच द कॉलम कि बताओ किस, कौन सा ट्रेवलर हिमाचल प्रदेश में किस डेट पे आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। मूरक्राफ्ट कब आए हैं? 1820 में आए हैं। इनका ओरिजिन भी पूछा गया है कई जगह कि मूरक्राफ्ट किस ओरिजिन के थे, तो ब्रिटिश ओरिजिन के थे। बैरन चार्ल्स यूगल कब आए हैं? 1835 के अराउंड आए हैं, ये जर्मनी से आए थे। एंड जीटी विग्ने ब्रिटिश थे, फिर से इनका टाइम पीरियड क्या है? 1831। तो मूरक्राफ्ट का हो सके तो ध्यान रख लो, यहाँ पे क्या है? ओ ओ इक्वल टू 0, 1820 है। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो। अब आते हैं ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां बिलासपुर की। नाले नदियां, छोटी छोटी नदियां मिला के क्या बनाती है? बड़ी नदियां बनाती है, ऑब्वियसली ये आपको पता होगा। तो ऐसी ही कुछ नदियां हैं बिलासपुर में, जो सहायक नदियां हैं किसकी? सतलुज की। ये कुछ बिलासपुर में ही ओरिजिनेट होती है, कुछ आसपास की डिस्ट्रिक्ट जैसे हमीरपुर, मंडी, सोलन, यहाँ से ओरिजिनेट होके कहाँ जाती है? बिलासपुर में जाती है। तो उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहली बात आती है अली स्ट्रीम की, नाम देख लो अली स्ट्रीम, मैप में देखेंगे। गंबार खट एंड सीर खट, तीन इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि ये वाली नदी अलीखड़ बिलासपुर में कहां पे सतलुज से मिलती है, उस जगह का नाम बताओ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेरी घाट में मिलती है, किससे? सतलुज से मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेरी खड है, वो कहां पे जाके बिलासपुर से मिलती है, उस जगह का नाम बताना है। गंबार खड है, वो किस एरिया में जाके, या फिर उस पर्टिकुलर जगह का नाम का क्या है जहां पे वो सतलुज से मिलती है। तो निमोनिक्स के साथ हम याद करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। राइज कहां से करती है? अर्की से करती है। अर्की कहां प्रेजेंट? सोलन डिस्ट्रिक्ट में, वहां से राइज करती है। कौन सी? अली स्ट्रीम। तो ए फॉर अली, ए फॉर अर्की, ठीक है। ये सतलुज में कहा मिलती है? बेरी में मिलती है, राइम कर रही है ना। ए फॉर अली, ए फॉर अर्की, मिलती कहां है सतलुज में? बेरी से। अली, बेरी, अर्की, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ये आता है देखो अलीखट, यहां से आती है। ये कौन सा एरिया है? सोलन वाला एरिया है। यहां से आती, ये ऊपर को मंडी लग गया, देखो ये मंडी है,
ये वाला सोलन है, ये पंजाब है, ये हमीरपुर है, एंड ये बाउंड्रीज है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज है, देखो बीच में बनाई हुई, ये बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज है, ये क्या है, बाउंड्रीज है, ये भी क्या है, बाउंड्रीज है। अब पेन चेंज कर देंगे हम, वरना बाउंड्रीज और इसमें कंफ्यूजन होता रहेगा। अब देखो क्या होता है। यहां से आई अलीखट, ये कौन सी जगह में मिली, बेरी में मिली। उसके बाद घंबार खट भी कहां से आती है, बिलो तारा देवी निकलती है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में। एंड इधर से सोलन से होते हुए कहां मिलती है, दगरान जगह पे मिलती है। कौन सी जगह पे मिलती है, दगरान जगह पे मिलती है। किससे मिलती है, सतलुज से मिलती है। नेक्स्ट इज योर घंबार खट, तारा देवी शिमला हिल्स, मैंने बताया वहां से राइज होती है। इट एंटर, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं हम, नेरी एंड बेरी। बेरी का रिलेशन किससे है, अलीखट से है, ए बी। नेरी अलग है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ए बी, अली बेरी। इस तरह से अली अर्की, दोनों में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। नेरी इज अलग, नेरी से क्या होता है, नेरी पे नेरी जगह पे एंटर होती है बिलासपुर में सहायक नदी सतलुज की। कौन सी सहायक नदी, घंबार खड। एंड इट जॉइन सतलुज एट डगरान, जो हमने यहाँ पे मैप में अभी देखा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, बार बार रिवाइज करो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है एचएस में, डायरेक्ट बोल देंगे, पूरी स्टेटमेंट दे देंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि गंभार खंड, पहली स्टेटमेंट में लिख लिया कि जो गंभार खंड है वो तारा देवी के नीचे से ओरिजिन होता है उसका, शिमला हिल्स में, और वो सतलुज में जाके मिलती है कहाँ पे, बिलासपुर में, दगरान एरिया में। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हाँ जी ये करेक्ट है। इस तरीके से तो हर एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में लर्न करना शुरू करो, अपने लिए निमोनिक्स बनाओ, अपने एंड से भी हम आपको निमोनिक्स देंगे। तो इस तरीके से याद करने की कोशिश करो। सीरखट, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आई हुई है, एचएस में आई है। वहां पे पूछा है कि इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। सीरखट क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलुज की। इट राइजेज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, अभी हम मैप में देखेंगे। टू स्मॉल स्ट्रीम्स, सुकियार एंड सराली, राइजेज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जॉइंस इट एट विलेज बलगार। दो स्ट्रीम्स है, सुकार एंड सरियालू, कहां राइज होती है, हमीरपुर में। एक सेकेंड, हमीरपुर में राइज हो रही है। किससे मिल रही, सतलुज में कहां मिल रही है, सेरी में। अब फिर से निमोनिक, एस फॉर सीर एंड एस फॉर सेरी। अब फिर से वापस आओ, अली बेरी, राइज कहां से हुआ था, अली अर्की से। इस तरीके से याद करना है चीजें, राइम करके। तो दो नदियां हैं, इसमें देखो सब एस एस है, सीर, सुकार, सरियाली, सेरी, सब कुछ क्या है, एस एस से है। तो ये तरीका है याद करने का, चीजों को इसी तरीके से याद करनी है हमें। यहां पे लिखी गई है ये चीज, कहां गया, हाँ, सुकार एंड सरियाली, इट एंटर बिलासपुर एट विलेज हत्यार एंड जॉइन सतलुज एट सेरी। ये चीज हमने देख लिया है। 1968 में ये भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं वो, अ पक्का ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड नियर घुमारवी ऑन दिस खड। इस स्लाइड की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन कहीं ना कहीं, सारी तो नहीं बट मोस्टली लाइंस कहीं ना कहीं पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछी गई है। तो जो यहाँ पे लिखा है उसको पहले फिंगर टिप्स पे कर लो, बुक्स के पीछे नहीं भागना है कि कोई और बुक्स पढ़ ले, हम कुछ और कर लें, या फिर ये सफिशिएंट है कि नहीं है। ये सफिशिएंट है, पहले इसको तो लर्न करो। जब आप इसको लर्न करोगे, जब आपके ये दिमाग 4-5 रिवीजन आपके हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर, अगर आपसे वो नहीं सॉल्व होते हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, 90% चीजें सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होती है, फिर आप कोशिश करना कि हाँ जी और चीजें पढ़ते हैं, बट सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले इनको फिंगर टिप्स पे बिठा दो अपनी चीजें, फैक्ट्स को, जितने भी फैक्ट्स है। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमने रिवर्स कर ली, उनकी सहायक नदियां कर ली। अब बिलासपुर में क्या है, कुछ टैंक्स बनाए गए थे इस प्रकार के। ये क्या है, टैंक्स है, जिनको लोकल लैंग्वेज में वहां की टोबा भी बोला जाता है। पास्ट में अगर हम जाएं, बहुत पुराना, पुरातन काल की बात, या फिर जब ये फाउंड हुआ था उस टाइम पे, तो वहां पे क्या होता था ना, ये सूखा बहुत ज्यादा पड़ता था।
तो जो राजा वगैरह थे उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टैंक्स बना दिए। हिमाचल में भी बने हैं, बिलासपुर में भी बने हैं। पर्टिकुलरली बिलासपुर में हम देखें तो कुछ टैंक्स का नाम मेंशन होता है इस प्रकार से, देखो छोटे छोटे पानी की स्टोरेज के लिए। तो उन्हीं टैंक्स के बारे में हमने पढ़ना है। लोकल लैंग्वेज में इनको बोला जाता है टोबा बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। एंड ऐसे क्या नाम है इनका, टैंक्स है। बिलासपुर में कुछ टैंक्स है जो बनाए गए थे, जैसे टैंक रिवाल्सर कहाँ पे है, ये विलेज पनोट में। ज्यादा क्वेश्चन क्या आएगा, ज्यादा क्वेश्चन ये आएगा कि आपको पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टैंक बिलासपुर में है, नाम दे देंगे, बोलेंगे कि इनमें से कौन से बिलासपुर में है, 1 2 2 3, ये पूछ सकते हैं। सेकंड जो पूछा भी गया है कि टैंक जगत खाना किसके द्वारा बनाया गया था, हीराचंद के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1874 में। ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है कि हीराचंद के द्वारा जगत खाना टैंक बनाया गया। किस चीज को हिट में, जब अकाल से प्रभावित हुआ बिलासपुर क्षेत्र, तो हीराचंद के नाम से। टैंक स्वर्ग घाट किसके द्वारा बनाया गया, अगेन उसी साल हीराचंद के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, 1874 में बनाया गया। टैंक नैना देवी, इसका बस नाम याद रखो, ये एरियाज पे मत जाओ कितना एरियाज है, एरियाज जस्ट फॉर द रेफरेंस है, इतना नहीं जाना है। बट अभी के लिए जो मैंने आपको बता दिया वो आपको पता होना चाहिए। एक और चीज, रिवाल्सर टैंक कहाँ पे, विलेज पनोट में, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक निमोनिक है इसके लिए, स्वर्ग में हीरा खाना, स्वर्ग में हीरा और खाना, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। स्वर्ग में हीरा और खाना दोनों मिलता है। अगर स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पे हीरे भी मिलते हैं और खाना भी मिलता है। तो इससे क्या मतलब हुआ, हीराचंद रिलेट करना स्वर्ग घाट और जगत खाना, खाना हीरा और स्वर्ग, इस तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। पेपर में जैसे ही निमोनिक आता ना, एकदम से दिख जाएगा कि हाँ जी हीराचंद ने बनाया था। अगर यहाँ पे कोई और नाम होता, विजय चंद होता, क्योंकि विजय चंद ने भी एक टैंक बनाया है, तो आप अगर विजय चंद के साथ स्वर्ग घाट लिखा होगा या फिर खाना लिखा होगा तो आप क्या कर लोगे, उस चीज को गलत कर लोगे कि नहीं ऐसा नहीं था। जैसे कि ये देखो, टैंक टैंक एट टोबा सांगवना किसके द्वारा बनाया गया है, विजय चंद के द्वारा बनाया गया है, तो ये अलग टैंक है। एंड टैंक ऑफ कसोल, इनके सब नाम याद रखने हैं। टैंक ऑफ जमथाल, इनका ये एरिया याद करने मत बैठ जाना, ये ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा। अब आते हैं कुछ झरनों की बातें। जैसे हिमाचल में देखे होंगे आपने बहुत सारे क्या है, झरने हैं, स्प्रिंग्स है, जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स है। तो बिलासपुर में दोनों क्या है, कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स है। कौन कौन से नाम देखो, लुहन स्प्रिंग कहाँ पे है, ददराना में। बासी स्प्रिंग कहाँ है, विलेज बसी में। बासी स्प्रिंग की क्या, इनकी जो बसी या फिर बासी, इस स्प्रिंग की क्या है, स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस रेलेवेंस इस स्प्रिंग की ज्यादा है। तो ये देख लो आप, कहाँ लोकेशन, ददराना क्लोज टू स्वर्ग घाट। ये वही स्वर्ग घाट है जहां पे कौन सा टैंक बना था, टैंक ऑफ सगवाना, किसके द्वारा, हीराचंद के द्वारा। तो इस तरह से भी चीजें आपको एकदम से रिलेट होनी चाहिए। अगर आप फुल कंसंट्रेशन से देख रहे हो तो आपको एकदम से क्या होगा, ध्यान आ जाएगा कि इस तरीके से। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो वापस लाओ उसको, इसका मतलब यही है कि कंसंट्रेशन नहीं है आप लोगों की। लुहन स्प्रिंग में क्या है, मेडिकल क्वालिटीज है। एंड ये क्या है, जो अपना बासी वाला स्प्रिंग है, ये वेरी सीक्रेट है। तो यहाँ पे मेडिकल क्वालिटीज एंड दिस इज फॉर रिलीजियस पर्पस, ये वाला। अब आते हैं जी, आपने बिलासपुर को ना सतधार कहलूर के नाम से भी बोला जाता है। सतधार कहलूर दोनों ही अलग नाम आ गए। अभी तो हम बिलासपुर 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 बोल रहे थे, तो ये सतधार कहलूर क्या है, बिलासपुर का ही पुराना नाम क्या था, कहलूर। और सतधार, सत मीन्स 7, धार मीन्स धार, रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिलासपुर में 7 धारे है, इसीलिए इसको बोला जाता था सतधार कहलूर। वो 7 धारे कौन कौन सी है, किस तरह से देखेंगे हम। ये जो ब्लू वाली है, ब्लू वाली इज मोर इंपॉर्टेंट, इनसे फैक्ट्स पेपर में पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, ठीक है। बट ब्लू वाली से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सब के नाम तो आपको पता होने ही चाहिए। अब बीच में ये क्या चीज है, ये है जी हमारी सतलुज नदी। थोड़ा सा इधर से ऊपर से ना, ये क्या है, सतलुज नदी है हमारी। तो सतलुज नदी की इस साइड कौन सी है, नैना देवी। एंड सतलुज के जो उस वाली साइड आ गई, कौन सी साइड है ये, मैंने पहले बताया था, बताओ। राइट साइड इज, राइट साइड कौन सी होती है, ट्रांस, एंड लेफ्ट साइड सिस। तो ये क्या आ गई, सिस, एंड दिस इज योर ट्रांस। अब ट्रांस वाली साइड जो है रेंजेस, उनका नाम है झंझियार धार, बांदला, ट्यून, कोटहिल, बहादुरपुर एंड रतनपुर।
एंड इस साइड कौन सी है, नैना देवी। नैना देवी पे ही क्या है, नैना देवी टेम्पल बना हुआ है। तो ये है 7 रेंजेस जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। कुछ फोटो है रतनपुर हिल की एंड बांदला हिल। यहाँ देखो पैराग्लाइडिंग स्पॉट, ये क्वेश्चन भी आया है। बिलासपुर की रेंज जो बहुत ज्यादा पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है वो कौन सी है, बांदला हिल या फिर बांदला रेंज। ये देखो पूरा एरिया यहाँ पे खुला सा लग रहा है ना, तो यहाँ से पैराग्लाइडिंग ऊपर से करके आते हैं और यहाँ पे ही क्या, यहाँ से राइज करेंगे और यहीं पे उसको पैराग्लाइडिंग की जो पूरा वो है सिस्टम उसको यहाँ पे बिठा देते हैं। ये आ गई नैना देवी हिल। यहीं पे नैना देवी क्या है, टेम्पल है हमारा। पूरी हिल देखो कितना ऊंचाई में है, शायद में दिख रहा होगा आपको, इतनी नीचे देखो खाई पूरी। तो ये क्या है, नैना देवी हिल है। एंड नैना देवी हिल पे ही एक फोर्ट प्रेजेंट है जिसका नाम है फतेहपुर फोर्ट। ये वाला फोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कि नैना देवी पे ही क्या है, फतेहपुर फोर्ट है। ठीक है, नैना देवी को कोई भी इस नैना देवी जगह को कोई भी फतेह नहीं कर पाया क्योंकि ये माता क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरीके से याद करना है हमें कि माता को कोई भी फतेह नहीं कर सकता, माता क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस तरीके से। तो नैना देवी हिल पे क्या है, फतेहपुर फोर्ट है। ये आपकी क्या आ गया, एक फ्लो चार्ट है, दोनों है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है, हिल रेंज कौन कौन सी उसपे फोर्ट्स है, हाईएस्ट पीक कौन सी है उसकी, एंड एक्स्ट्रा पॉइंट किस चीज के लिए वो फेमस है। जैसे नैना देवी हमने देखा अभी, यहाँ पे फोर्ट है कोट कहलूर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट हमने देखा, कोट कहलूर फोर्ट। अब चाहे कोई कोट पहन ले, कुछ भी कर ले, बट माता को फतेह कोट से नहीं, कोई बहुत बड़ा वो है क्या बोलते, कोट वगैरह पहन के आ रहा है, अपनी वेल्थ दिखा रहा है, तो वो माता को माता उनसे इंप्रेस नहीं होगी। माता क्या देखती है, भक्ति देखती है। तो ये तरीका होगा याद करने का, कहानी के फॉर्म में कर सकते हो याद। निमोनिक्स ना सबके लिए काम नहीं करते, एक चीज है, कुछ लोगों को ऐसे ही डायरेक्ट याद हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि अब निमोनिक्स याद करो फिर ये याद करो, जैसा आपके लिए जो मेथड आपके लिए बेटर सूट करता है आप उसी मेथड को फॉलो करें। कोट हिल, कोट हिल किस चीज के लिए फेमस है, फोर्ट्स है यहाँ पे, बछरेतु का फोर्ट है, दगोदा माल्ट का यहाँ पे फोर्ट है। इसकी हाईएस्ट पीक, अगर हम नैना देवी की जाते हैं तो हाईएस्ट पीक है नैना देवी, इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है 1110 मीटर। ककरेर पीक हाईएस्ट पीक है किसकी, कोट की। ठीक है, जो कोट पहने वाले आदमी होते हैं ना उनको बहुत अकड़ होती है, ककरेर सी होती है उसमें, तो ये चीज आ गई ककरेर पीक। कितनी हाइट है इसकी, 1430। झंझियार हिल, झंझियार हिल की हाईएस्ट पीक है झंझियार, इसकी हाइट इसकी सेम सी है, दोनों जगह सेम सी लिखी हुई है। तो इस पे ज्यादा, क्योंकि ये बहुत कम सोर्सेज में ये चीज मेंशन हुई है, तो एक दो बुक में सेम सेम हाइट है, तो इसकी हाइट पे ज्यादा फोकस मत करना आप, दिस इज इसकी हाइट पे फोकस करना। ये आता है पेपर में क्वेश्चन कि नैना देवी की हाइट कितनी है। तो ये जो पूरी हिल है ये फेमस किस चीज के लिए है, नैना देवी टेम्पल के लिए, ऑब्वियसली नैना देवी हार। एंड झंझियार हिल में एक पॉइंट जो पेपर में आया हुआ है, डिवाइडेड बाय सीरखड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ पार्ट ऑफ झंझियार, नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज झज्जियार एंड साउथ पार्ट इज कॉल्ड एज बदोल। यहाँ पे एक फोर्ट भी बनाया गया था महाराजा संसार चंद के द्वारा। कहाँ बनाया गया था, झंझियार हिल में। कांगड़ा की हिस्ट्री करेंगे ना, वहां का राजा है महाराजा संसार चंद। वहां पे उसने क्या किया था, बिलासपुर एरिया पे अटैक किया था और झंझियार हिल पे क्या किया था, उन्होंने फोर्ट बनाया था। थोड़ा सा यहाँ जो वाला मैप, हाँ ये है झंझियार ढाल ऊपर लोकेशन। यहां से कौन सी नदी आ रही है, सीरखड आ रही है। पहले वाला मैप इस तरीके से पढ़ना, ये देखो यहां से कौन सी नदी आ रही है, सीरखड आ रही है। तो ये डिवाइड करती है किसको, इस पूरी रेंज को दो भागों में डिवाइड करती है झंझियार हिल को। नॉर्थ वाले पार्ट को बोला जाता है झंझियार, नॉर्थ वाले पार्ट को बोला जाता है झंझियार एंड साउथ वाले पार्ट को बोला जाता है, ये देखो कहां गया, टू पार्ट्स, नॉर्थ वाला झंझार, साउथ वाला इज बदोल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में क्या है। तो झंझियार का रिलेशन किससे है, सीरखड से है। झंझियार का किससे है, सीरखड से रिलेशन है। वैसे ही अभी अली स्ट्रीम से भी एक रिवर का मेंशन होगा, एक पीक का मेंशन होगा, सॉरी। यहाँ देखो अलीखेड्स डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, कौन सी, बहादुरपुर। तो कैसे ध्यान रखो कि एक अली था वो बहुत बहादुर था, तो बहादुरपुर रेंज को दो भागों में डिवाइड करती है, कौन सी, अलीखट। अलीखट डिवाइड्स इनटू टथो नॉर्थ में एंड बहादुरपुर कहाँ पे है, साउथ में। एंड समर अबोर्ड ऑफ राजा विजयचंद, जब हम विजयचंद करेंगे बिलासपुर के, तो वो समर में कहाँ रहते थे, इस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, बहादुरपुर
फोर्ट में रहते थे। कौन रहते थे? विजय चंद रहते थे बहादुरपुर फोर्ट में। और बहादुरपुर फोर्ट को एक बहादुरपुर रेंज को एक नदी बीच से डिवाइड करती है, उसका नाम है अलीखड़। अली क्या है? बहुत ज्यादा बहादुर है। तो ये है तरीका याद करने का। उसके बाद आते हैं त्यून हिल पे। त्यून हिल का नाम, त्यून हिल पे कौन कौन से फोर्ट्स है? सरयू फोर्ट, नौगर फोर्ट, तियान फोर्ट, नाम पता होना चाहिए। सरयू, त्यू, ठीक है, इस तरह से तियान, त्यून, इस तरह से बिठाओ याद करने का तरीका। सरयू, त्यून का ही राइम बन रहा है। सरयू पीक क्या है? हाईएस्ट पीक है। टेम्पल जो इंपॉर्टेंट है, पीर भियानु, हरम्बा देवी, सिद्ध गुरुनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है। देखो टेम्पल अभी दो ही टेम्पल का मेंशन हुआ है, एक तो नैना देवी का टेम्पल हमने पढ़ा है, दूसरे हमने ये 3-4 टेम्पल पढ़े। ये कहाँ है? त्यून हिल पे है। अब आते हैं बांदला हिल पे। बांदला हिल की ऊंचाई इतनी है, यहाँ पे गवर्नमेंट हैज ओपन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉलेज। कहाँ बना था? बांदला हिल पे। अभी मैंने बांदला हिल के बारे में जस्ट 2-3 मिनट पहले, 3-4 मिनट पहले एक चीज बताई है कि ये और किस चीज के लिए फेमस है, बताओ। अगर नहीं आंसर मिल रहा तो ध्यान से सुनो। रतनपुर हिल, रतनपुर फोर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? जनरल ऑक्टनली थे, उन्होंने डिफीट किया था किसको? अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा कौन है? गोरखा के जो लीडर थे, इनको डिफीट किया था। कहां पे? इस पर्टिकुलरली एरिया पे, जिसका नाम क्या है? रतनपुर फोर्ट। किसने किया था? जनरल ऑक्टनली ने किया था। ये तब देखेंगे हम जब हम गोरखास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं बिलासपुर से रिलेटेड, उसकी हिल से रिलेटेड। एंड अगर आपको शायद ये चीज नहीं पता होगी, जो बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे ये रीजन बनी थी गोरखा के सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का जो ये एरिया है प्रेजेंट, वहां पे आने का। तो ये भी आपको क्लास के एंड में पता चलेगा कि बिलासपुर का जो हिस्ट्री है वो बिलासपुर की हिस्ट्री, हिमाचल की हिस्ट्री में बिलासपुर का बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। पर्टिकुलरली जब गोरखा सबसे पहले वो इन्हीं के कहने पे इस हिमाचल के एरिया में आए थे, वो अभी आपको पता चलेगा क्यों ऐसा हुआ था नेक्स्ट क्लास में, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में। सतलुज वैली, वैलीज के बारे में पढ़ते हैं। कुछ वैलीज है। सतलुज वैली, वैली कहाँ होती है? नदियों के किनारे, ठीक है। इसकी आपको किलोमीटर्स में, इसको आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, 90 किलोमीटर्स की है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? कसौर टू नेला है, ये वेला नहीं है, नेला, ठीक है। नोन फॉर फ्लोरा एंड फोना, विलेजेस वही एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है पानी इसका, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर के लिए होता है। नेक्स्ट इज चौंथो वैली, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? पूछ लेंगे इमला बिमला वैली किन्नौर में है। उसके बाद बोल देंगे चौंथो वैली, दानविन वैली, इस तरह से अलग अलग। फिर बोलेंगे मैच द कॉलम, बताओ, या फिर बोलेंगे इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चौंथो वैली कहाँ है? नियर भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम, जहां पे भाखड़ा डैम सतलुज नदी बनाती है, कौन से एरिया में बनाती है? यहाँ है भाखड़ा डैम के अराउंड। तो यहाँ पे कौन सी वैली पड़ी? दानविन वैली। एंड सतलुज वैली तो ये पूरी है, ठीक है। चौंथो वैली पड़ी वहां पे, चौंथो। एंड नेक्स्ट इज गोविंद सागर लेक बूस्टेड द इकोनॉमी ऑफ दिस वैली। तो गोविंद सागर लेक कौन सी वैली में है? चौंथो वैली में है। नेक्स्ट इज योर, ये आ गया देखो, गोविंद सागर लेक, तो यहाँ पे कौन सा है? चौंथो वैली। एंड पूरा दिस इज योर सतलुज वैली। नेक्स्ट इज दानविन वैली, बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला हिल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने हिल्स करी थी अलग अलग, बहादुरपुर भी करी थी। तो बहादुरपुर की अगर आप लोकेशन वापस जाके देखेंगे, ये देखो बहादुरपुर यहाँ आई, ठीक है। तो बहादुरपुर और बांदला के बीच कौन सी नदी है, वैली है, उसका नाम है दानविन वैली। कैसे? बहादुरपुर, बांदला, बीच में क्या है? दानविन। बी के बीच क्या है? डी, दानविन। तो ये क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है। लिमिटेड हिस्ट्री ये हमने देख लिया है कि बिलासपुर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें ज्यादा नहीं मिले हैं। अब आते हैं हिस्ट्री के बारे में। आज जो हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, उससे हिस्ट्री का, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का, और ये पूरा जो एरिया है उस पर क्या क्या प्रभाव डाला है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ने, वो हमने देखना है। बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको
मैंने बताया है क्लासेस में, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो राजा है वो बाहर से आए थे कहीं से। बिलासपुर के जो राजा थे वो पहले, ये टेरिटरी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ये किसके अंडर थी? राणा और ठाकुर के अंडर थी। यहाँ आते हैं, ये वाला एरिया किसके अंडर था? पूरा राणा और ठाकुर के अंडर था। ये यहाँ पे रूल कर रहे थे। अब दो कहानियां इसकी, फर्स्ट कहानी, सेकंड कहानी, बट दोनों में राजा का नाम तो एक ही है। जो क्या है, फाउंडर है, उसका नाम है विजय बीरचंद। विजय नहीं, बीरचंद। फाउंडर का नाम है बीरचंद। ये कहां से आते हैं बीरचंद? इन्होंने क्या स्थापित किया था? बिलासपुर की इन्होंने स्थापना की थी। बट दो कहानियां हैं। एक कहानी के अकॉर्डिंग क्या है कि हरिहर चंद थे, एक रूलर थे। कहाँ के थे ये? चंदेल राजपूत थे। पर्टिकुलरली बुंदेलखंड एरिया के थे ये। यहाँ पे चंदेल डायनेस्टी थी, वहां के ये राजपूत थे। हरिहर चंद, इनके 5 बेटे थे। 5 बेटों में से एक बेटा है बीरचंद, जिसने क्या स्थापना करी? बिलासपुर की। यहाँ से आए और इन्होंने क्या किया? बिलासपुर की स्थापना करी। अब क्यों आए, क्या हुआ? एक कहानी के अकॉर्डिंग ये लोग आते हैं, किसके लिए आते हैं? तीर्थ यात्रा पे आते हैं। जब वो तीर्थ यात्रा पे आते हैं तो ये पर्टिकुलरली कहाँ पहुंचते हैं? इस एरिया में पहुंचते हैं। उस टाइम बिलासपुर एग्जिस्टेंस में नहीं था। बिलासपुर जैसी कोई चीज नहीं थी। ये एक एरिया था जो राणा के द्वारा और ठाकुरों के द्वारा क्या किया जाता था? इसको रूल किया जाता था। अब ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कांगड़ा का एक राजा था। उसने क्या किया? उसने इसको, इन सबको, 5 जो ये राजा थे उनको बोला कि आप हमारे साथ एक स्पोर्ट खेलने आ जाओ। ठीक है, एक स्पोर्ट खेलने ये आते हैं। ये देखो, ये वाला स्पोर्ट है, इसको खेलने आते हैं ये। इसमें क्या होता है? इस तरह से घोड़ा होता है और इस तरह से एक भाला होता है, उससे आक्रमण हो रहा होता है। उसको खेलने के लिए आते हैं। तो इसमें जो ये राजा होता है ना, राजा के 5 बेटे थे। 5 में से एक बेटे का नाम सबीर चंद था। अब सबीर चंद की इसमें मौत हो जाती है इस खेल में। अब जब मौत हो जाती है तो जो 4 बेटे होते हैं और प्लस राजा होता है, राजा का नाम है हरिहर चंद। वो रिवेंज लेते हैं। वो बोलते हैं कि कांगड़ा के राजा के वजह से क्या हुआ, मेरे बेटे की डेथ हुई है। तो वो रिवेंज लेते हैं और वो क्या करते हैं, ये पांचों के पांचों अटैक करते हैं। किस पे? कांगड़ा पे अटैक करते हैं, कांगड़ा वाले एरिया पे। और उसमें कांगड़ा का राजा मारा जाता है। उस टाइम पे फिर ये डिसाइड करते हैं कि जो बीरचंद होगा वो इस एरिया को पर्टिकुलरली क्या करेंगे? रूल करेंगे अराउंड कांगड़ा एंड बिलासपुर वाला एरिया उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो क्या करते हैं, पूरे एरिया को बोलते हैं कि बीरचंद रूल करेंगे। तो इस तरीके से बीरचंद आ जाते हैं इस जगह में, जो प्रेजेंट डे में आज क्या है? बिलासपुर। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी के अकॉर्डिंग क्या है कि राजा हरिहर चंद के 5 बेटे थे, उसमें से एक बीरचंद था। बीरचंद क्या करते हैं, उनको घूमने का बहुत शौक था, तो वो हिली एरियाज में आते हैं और उनको ये वाला एरिया पसंद आ जाता है और वो यहाँ के राणाज और ठाकुर को हरा के यहाँ पे अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर देते हैं। ये उन्होंने एरिया तो बना लिया, हमने एरिया बना लिया पूरा। किसका एरिया बना लिया? प्रेजेंट जो बिलासपुर का है। बट बिलासपुर तो नाम एग्जिस्टेंस में बहुत ज्यादा बाद में आया। दीपचंद नाम का एक राजा था, उस टाइम पे आया। तो ये बिलासपुर नाम कैसे पड़ा? या इसका नाम कुछ और था पहले? इसका नाम था कहलूर। इस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या था पहले? कहलूर। अब इसका नाम कहलूर क्यों पड़ा? क्या रीजन है इसका नाम कहलूर पड़ने का? बिलासपुर तो बहुत बाद में पड़ा। कहलूर के पीछे की कहानी है कि जब यहाँ पे बीरचंद अपना स्थापित कर लेते हैं राज्य, जिसका कोई नाम नहीं था उस टाइम, तो वहां पे एक कहलू चरवाहा होता था। तो वो अपनी बकरियों को चरा रहा होता था। तो एक बकरी थी, वो क्या करती थी, एक पर्टिकुलर जगह में जाके अपना वहां पे दूध देती थी। काफी किया उसने 6-7 दिन। तो राजा उसको देखने गया कि ऐसे कर क्यों रही है। जब वो ये चीज देख रहा था तो वो क्या देखता है, रात का समय था, थोड़ा सायंकाल का टाइम था। वो देखता है कि वो तेंदुआ आ जाता है। तेंदुआ आता है और बकरी वहां पे क्या है, उस पत्थर के ऊपर बैठी हुई है आराम से। उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। अब होना क्या चाहिए था, बकरी को तेंदुआ खा लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तेंदुआ भाग जाता है उस लड़ाई में। वो अपने सींग से बकरी उस तेंदुए को भगा देती है। तो वो उसको ये बात बहुत स्ट्रेंज लगती है, वियर्ड लगती है। तो वो ये जाके किसको बताता है? बीरचंद को जाके बताता है। तो जब बीरचंद उस पर्टिकुलर जगह में जाते हैं, उस स्टोन स्लैब के पास जाते हैं, वो वहां पे खुदाई करते हैं, तो वहां पे उनको एक मूर्ति मिलती है। ठीक है, उस हिल पे मूर्ति मिलती है। वो मूर्ति आज की डेट में नैना देवी के मंदिर में भी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, उस मूर्ति के लिए वहां पे एक मंदिर बनाते हैं, नैना देवी। और वो पूरी हिल कौन सी होगी, याद करो, पुराना मैंने पढ़ाया था पूरा चार्ट में। वो हिल होगी नैना देवी हिल। तो नैना देवी हिल में पूरा एक टेम्पल बनाते हैं और उसी हिल के साथ यहाँ ऊपर क्या है, हिल पे टेम्पल है और नीचे क्या बनाते हैं, वो कोट कहलूर की वो क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। पूरा एक अपने लिए
फोर्ट बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बीरचंद बनाते हैं। तो ये थी कहानी बिलासपुर की स्थापना की। ये देखो हरिहर चंद, राजा हरिहर चंद, वही लिखा है गोविंद चंद, बीरचंद, गंभीर चंद, कबीर चंद एंड सबीर चंद। ये फर्स्ट वाली कहानी है कि वो घूमते घूमते आए। गंभीर चंद कहाँ रह गए? वहीं पे रह गए, चंदेनी स्टेट में। ठीक है। कबीर चंद ने क्या फाउंड किया? कुमाऊं, उत्तराखंड फाउंड किया। एंड बीर चंद ऑन ट्रेवलिंग ट्रिप फाउंड बिलासपुर। ये फर्स्ट कहानी है। सेकंड कहानी के अकॉर्डिंग अनदर स्टोरी, हरिहर चंद एंड हिज सन विजिटेड हिली एरिया। कांगड़ा रूलर इनवाइटेड फॉर गेम कॉल्ड टेंट पेगिंग। इस गेम को क्या बोला जाता है? टेंट पेगिंग की इसको गेम बोला जाता है। ठीक है। घोड़े के ऊपर ये सवार है एंड इनके हाथ में भाला टाइप कुछ है, तो इससे आक्रमण करेंगे वो एक दूसरे पे। इसमें सबीर चंद डाइड। फिर वही कहानी है जो मैंने आपको बताई। अब आती है बीरचंद की बात। बीरचंद ने क्या किया है? टेंपल बनाया है नैना देवी का। क्वेश्चन आ सकता है कहां पे है? धार नैना देवी पे है। और यहीं पे अपनी कैपिटल भी बना देते हैं जिसका नाम था कहलूर। कैपिटल का नाम ध्यान रखेंगे, कहलूर, बिलो नैना देवी। तो कहां पे हुई नैना देवी? ये कहलूर कैपिटल नैना देवी हिल पे। जब ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डिफीट करते हैं किसको? राणा और ठाकुर को डिफीट करते हैं। तो 12 ठकुराई जो सोलन डिस्ट्रिक्ट की है उनको ये डिफीट करते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं 12 ठकुराई। अब बाद में आप देखोगे कि जो 12 ठकुराई है ये बिलासपुर से अलग भी हो जाती है। तो किस राजा के अंडर ये अधीन हुई? बीरचंद के अंदर अधीन हुई। और ये किसके टाइम पे ये सेपरेट हुई? तो वो भी आपको उस टाइम पे ध्यान आना चाहिए कि अच्छा ये सेपरेट तो इन राजा के टाइम हो रही है जब हम करेंगे। बट ये आई किसके अंडर? बिलासपुर के अंडर ये कब आई थी? बीरचंद के टाइम पे आई थी। सक्सेशन, बीरचंद के उत्तराधिकारी। बीरचंद के उत्तराधिकारी ये है, इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेस इंपॉर्टेंस के है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है कहालचंद। कई जगह पे इनको बोला गया है कि इन्होंने कोट कहलूर फोर्ट बनाया है। बट अगर आपको क्वेश्चन में दोनों, वैसे तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, अगर दोनों ऑप्शन होंगे गो विद द फर्स्ट वन, बीरचंद वाला। इनके सन थे अजीत चंद। अब मुझे बताओ क्या ध्यान आ रहा है इससे? अगर किसी ने पिछली क्लास देखी है और रिवाइज भी की है, रिवाइज भी नहीं की है, सिर्फ देखी है एक बार, तो वो यहाँ पे एकदम से बता पाएगा कि इसका रिलेशन क्यों है, पिछली क्लास से किस तरह से है। तो इनके 4 बेटे थे, अजीत चंद, अजय चंद, सुचेत चंद। एक कहानी के अकॉर्डिंग क्या है कि अजीत चंद ने हिंदूर रियासत को कैप्चर किया था। वहां पे एक ब्राह्मण थे, हांडू ब्राह्मण, उनके नाम पे क्या बना है? हिंदू रियासत। पहले वो ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने अपने आप को राजपूत घोषित कर दिया। उसको, उनके साथ इन्होंने लड़ाई करी। क्या नाम था इनका? अजीत चंद। और इन्होंने, अजीत चंद ने क्या किया? नालागढ़ रियासत की, हिंदू रियासत की क्या करी? स्थापना कर दी। पूरी इन्होंने रियासत बनाई। नेक्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये बीरचंद थे, ये कहाल चंद थे, इन्होंने सुचेत चंद को नालागढ़ रियासत का क्या बनाया? राजा बनाया। बट गो विद द फर्स्ट वन, अजीत चंद वाला। ठीक है। तो अजीत चंद फाउंडेड द नालागढ़ डायनेस्टी। पूरी डायनेस्टी चली। वन अकाउंट सुचेत चंद व्हाट मेजर, एक अकाउंट के मुताबिक क्या है कि अजीत चंद ने सुचेत चंद को राजा बनाया था। बट ये इतना ज्यादा ये नहीं है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाला ध्यान रखो। इनके सक्सेसर ये थे, ये भी लेस इंपॉर्टेंट के, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट इज पृथ्वी चंद, इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम कांगड़ा से रिलेशन देखेंगे, बट ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रखना ध्यान तो रख लो। नेक्स्ट इज योर संगार चंद। ठीक है। इन्होंने राजपूत फैमिलीज, बिलासपुर में अलग अलग राजपूत फैमिलीज एग्जिस्टेंस में है इस टाइम। जैसे अगर आप ठाकुर देखोगे तो ठाकुर में भी राणा, राठीज ये अलग अलग होते हैं, वैसे बिलासपुर में अलग अलग राजपूत फैमिली है। तो संगार चंद, ठीक है, संगार के 7 राजपूत फैमिलीज थी। सागर बहुत बड़ा होता है, तो उसी तरह से संगार की भी बहुत बड़ी क्या थी? फैमिली थी। इस तरह से ध्यान रख लो। इन्होंने फाउंडर्स ऑफ राजपूत फैमिली दरोल, जंदवाल, संगवाल, घाल, नागलू, मेघरी एंड दोपकली, ये किसकी राजपूत फैमिली थी? संगार चंद की। नेक्स्ट इज योर मेघचंद। नेक्स्ट जो राजा है इंपॉर्टेंट, इससे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट था याद करो। सबसे पहले बीरचंद किए हमने, बीरचंद के बाद हमने उनके आगे सन किए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अजीत चंद। अजीत चंद के बारे में, अजीत चंद से उन्होंने इस तरह से क्या बोलते हैं, हिंदू रियासत की स्थापना करी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर मेघचंद। हिस्ट्री से ना डरना नहीं है कि इतने सारे राजा पढ़ने पड़ेंगे, कैसे ही करेंगे हम, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सारे राजे नहीं पढ़ने होते, कुछ कुछ राजा होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट राजा को उठा लो, उनके फैक्ट्स अच्छे से याद कर लो। प्रॉब्लम आती है राजा, किस राजा ने
जहाँ पे मेन प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी किस राजा ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया, आर्किटेक्चर क्या बनाया, किस राजा ने कौन सा टेम्पल बनाया, किस राजा ने कौन सा फोर्ट बनाया, ठीक है। उसके लिए हम आपको अलग से फ्लो चार्ट देंगे। एंड ऑफ जैसे डिस्ट्रिक्ट खत्म होगी वहां पे हर एक राजा ने क्या क्या बनाया है विद निमोनिक्स, तो वो इजी हो जाएगा अभी के लिए। बट अभी के लिए क्या करना है आपको, कहानियां याद करनी है सारी, कि किस राजा ने क्या क्या, किस राजा के टेन्योर पे क्या हुआ, क्या कहानी थी। जैसे वो हरिहर चंद के टाइम, फाउंडर के टाइम हमने 5 बेटों वाली कहानी देखी, तो उस तरीके से कहानी याद करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा इज मेघचंद। मेघ से क्या याद आता है, बादल। बादल क्या करते हैं, गरजते हैं। गरजते किस पे है, बादल से बारिश होती है, तो बारिश इसलिए गरजते हैं बादल। बट जो ये वाले मेघ थे ये किस पे गरजते थे, ये अपने ही लोगों पे गरजते रहते थे, अपने लोगों पे गरजते थे। तो और अपने ही जो इनके रॉयल ऑफिसर्स होते थे उन पे भी ये गरजते रहते थे। अब जब ये गरजेंगे तो इनके खिलाफ क्या होगा, विद्रोह होगा, इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे लोग, तो इनको अपने ही राज्य से इनके ही ऑफिशियल्स और लोग निकाल देते हैं। और ये भाग भाग के, पहले तो बड़ा गरज रहे थे, ये बड़ा गुस्सा कर रहे थे, फिर बाद में इनको भागना पड़ा। और भाग के कहां जाना पड़ा इनको, भाग के इनको जाना पड़ा कुल्लू में। तो इन्होंने क्या कर ली, शरण ले ली, क्योंकि बिलासपुर के साथ ऊपर को क्या लगता है, कुल्लू लगता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बिलासपुर का कौन सा ऐसा राजा था जिसको विद्रोह के कारण कहां भागना पड़ा, कुल्लू भागना पड़ा, तो वो राजा कौन थे, मेघचंद थे। तो ये कहानी से याद हो गया। तो ये जो एल्डेस्ट सन थे ये संगार चंद के हार्श रूलर थे, इसी वजह से इनको निकाल दिया। अब ये कुल्लू तो पहुंच गए भागते भागते, थे तो ये अकड़ुई। अब ये वापस यहाँ से देख रहे हैं कि ओहो मेरा एरिया तो वहां पे उसके अंडर है, ठीक है, किसके अंडर है, ऑफिशियल्स के अंडर है। तो ये हेल्प लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, दिल्ली में सल्तनत थी, जो मैं आपको पहले बताया, स्लेव डायनेस्टी के एक रूलर थे, उनका नाम था अल्तुतमिश, मश भी लिखते हैं कई जगह। तो उनकी इन्होंने हेल्प ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इन्होंने वापस से अपना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी मेघचंद की। क्लियर। इनके सक्सेसर देवचंद एंड आलिमचंद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेघचंद के बाद जो आते हैं रूलर, उनका नाम था अभिसंत चंद। अभिसंत चंद किसके कंटेम्पररी थे, कंटेम्पररी समकालीन, किसके समकालीन थे, किसके टाइम पीरियड पे ये रूल कर रहे थे, सेंटर में थी लोधी डायनेस्टी। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है, यहाँ पे है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। ये सबको स्लेव बनाना चाहते थे, ऐसे याद करो। ये मेघ था, ये सब पे गुस्सा करता रहता था और इसको सबको क्या करना था, स्लेव बनाना था, इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट इज योर लोधी डायनेस्टी, डिफीटेड तातर खान आमिर। अब देखो कहानी सुनो, सिकंदर लोधी कहाँ थे, सेंटर में थे, लोधी डायनेस्टी के थे ये। इनका ही एक गवर्नर था, कौन से एरिया में, पंजाब में, उनका नाम था तातर खान अमीर। अब ये जो अभिसंत चंद है ये करते हैं इनके साथ फाइट, इनकी आपस में क्या होती है, लड़ाई होती है, जिसमें तातर खान अमीर हार जाते हैं। अब तातर खान अमीर का एक होता है सन, ठीक है, इनका सन होता है। और अभिसंत चंद का भी कौन थे, सन था, उसका नाम था सुंदर चंद। अब ये जो सन है वो क्या बोलता है, इनके पास रिक्वेस्ट करता है अभिसंत चंद के पास कि आप हमें छोड़ दो, रिक्वेस्ट करता है। तो उस टाइम के राजपूत ऐसे होते थे कि हाँ अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कोई बात नहीं, तो छोड़ देते थे। तो वो इनको खाने पे बुलाते हैं कि आ जाओ आप, अब संधि कर लेते हैं ऐसे वैसे। तो ये जाते हैं टेंट में, बिना हथियार के चल जाते हैं, और वहां पे इनको, इनके साथ विश्वासघात होता है, और अभिसंत चंद और इनका बेटा क्या सुंदर चंद वहां पे मारा जाता है। किसके द्वारा, तातर खान अमीर के बेटे के द्वारा। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज राजा संपूर्ण चंद। इनका टेन्योर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, बट शॉर्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे ये। इनको अपने ही भाई ने मार दिया, किसने मारा, ये बहुत कम देखा जाता है हिस्ट्री में, जहां पे एक भाई, एक राजपूत भाई अपने ही भाई को मार दे। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमें बिलासपुर में देखने को मिला, वहां पे रतन चंद ने अपने ही भाई को मार दिया, जिनका नाम क्या था, संपूर्ण चंद था। अब याद कैसे करना है, रतन किल्ड हिज ब्रदर फॉर रतन, रतन किल्ड हिज ब्रदर फॉर रतन, ऑब्वियसली रतन अपनी पूरी टेरिटरी के लिए इन्होंने अपने भाई को मार दिया। तो ये कहानी इनसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इनके रिलेशन कॉर्डियल थे दिल्ली कोर्ट के साथ, किसके, रतन चंद के। टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे, 1400 एडी के अराउंड की ये कहानी है। इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है ये वाला टाइम पीरियड, 1400 एडी के अराउंड। राजा नरेंद्र चंद सन ऑफ रतन चंद थे ये इनके सक्सेसर हो गए, मोस्टली अननोटिस्ड, महत्वहीन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज राजा ज्ञानचंद। अब ज्ञानी जो होता है ना उसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, तो ये भी ऐसे ही थे, इनको
बहुत ज्यादा ज्ञान था, उनको बहुत शौक था कि मेरे को सारा ज्ञान लेना है दुनिया का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले, इन्होंने हिंदू रिलीजन के थे ये, तो इन्होंने पूरी भगवत गीता पढ़ डाली। ये मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ कहानी टाइप। इन्होंने पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ डाली। अब इनको कुरान पढ़नी थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना रिलीजन ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ज्ञानचंद ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया। ठीक है, और ये क्यों, किसके इन्फ्लुएंस में इन्होंने चेंज किया? एक वाइस रॉय थे सिर हिंद के, दिल्ली से ऊपर की तरफ, अगर हम पंजाब वाले एरिया की तरफ आते हैं तो वो सिर हिंद वाला एरिया आता है। तो एक वाइस रॉय थे सिर हिंद के, उनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर दिया। ये कुरान शरीफ है, होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, एंड दिस इज भगवत गीता, जो हिंदू धर्म की होली बुक है। तो जब इनकी जब डेथ हो गई, अब ज्ञानचंद की जब डेथ होती है, तो जब इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, तो इनकी समाधि बनी कहाँ पे, टॉम बना इनका कीरतपुर के एरिया में। इनके 4 बेटे थे, 3 बेटे थे, बिकचंद, रामचंद एंड भीमचंद। ठीक है, रामचंद और भीमचंद ने फिर से क्या कर दिया, इस्लाम को इन्होंने अडॉप्ट किया एज अ रिलीजन। बट बिकचंद, ये ध्यान रखेंगे, बिकचंद बिका नहीं। ठीक है, इनको भी बोला गया कि आप आओ हमारा क्या बोलते हैं इस्लाम धर्म अपनाओ, बट ये बिके नहीं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू धर्म ही अपना अपनाया, मतलब हिंदू धर्म के ही रहे ये। तो इस तरीके से क्या हुआ, आज की डेट में भी बिलासपुर के एरिया में हमें डिसेंडेंट्स दिखते हैं मुस्लिम समुदाय के, जिनका, जो किसके डिसेंडेंट्स है, इन लोगों के डिसेंडेंट्स है जो कन्वर्ट हुए थे। तो नेक्स्ट इज बिकचंद सक्सेडेड, ज्ञानचंद को सक्सीड किया बिकचंद ने। तो जब बिकचंद इनके एल्डेस्ट थे ब्रदर, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये तो नहीं बिके, तो इन्होंने बोला मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो ये कहाँ रहते थे सब लोग, याद करो, कहलूर में। तो इन्होंने कहलूर से ये शिफ्ट हुए कहाँ, सुहानी के लिए। तो नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कैपिटल से रिलेटेड, कि जो राजा कैपिटल शिफ्ट करता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। और पूछा भी जाता है कि कहलूर से सुनहानी, या फिर सुनहानी से आगे देखोगे आप, बिलासपुर के लिए कैपिटल शिफ्ट हुई, तो वो किसने करी है, तो वो देखेंगे हम, दीपचंद, वो अलग राजा है। बट अभी के लिए बिकचंद शिफ्टेड द कैपिटल टू सुहानी। इनके सन थे, 2 बेटे थे इनके, सुल्तान चंद एंड केशव चंद। सुल्तान चंद की जो वाइफ थी वो कांगड़ा से थी, एंड केशव चंद की कहां से थी, भगाल से थी। तो सुल्तान चंद क्या बनते हैं, नेक्स्ट रूलर बनते हैं। सुल्तान चंद का फॉल डाउन होता है 1628 एडी में, एंड ये बनते हैं, नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं वो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कहलूर इज कल्याण चंद। ये सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट रूलर जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम है कल्याण चंद। अब कल्याण चंद से रिलेटेड 2 स्टोरी आपको याद रखनी है। एक तो कल्याण चंद ने क्या किया, हिंदूर नालागढ़ वाला एरिया साथ में ही लगता है, ये पिछली वाली क्लास में मैंने डिटेल में बताया है कहाँ पे लगता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अभी भी शायद मैंने मैप ऐड किया है, हाँ। तो ये नालागढ़ वाला एरिया, यहाँ पे बिलासपुर रह गया देखो। तो इसने क्या किया, कहानचंद ने, हम इनके बारे में कहानी का पढ़ रहे हैं, इन्होंने नालागढ़ की बाउंड्री पे और बिलासपुर की बाउंड्री पे एक फोर्ट बना दिया। तो नालागढ़ के जो राजा थे, धर्मचंद नाम था उनका, उन्होंने क्या किया, इसको एज अ इंट्रूजन, कि ये हमारी बाउंड्री के लिए खतरा है, तो उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, और उसमें नालागढ़ के जो राजा थे वो मारे गए। एक कहानी ये। दूसरी कहानी है, जो इनकी वाइफ थी वो थी सुकेत से। ठीक है, सुकेत से थी वो। तो सुकेत और बिलासपुर के ना कॉर्डियल रिलेशंस नहीं रहे हैं, ज्यादा कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं रहे इनके, तो इनकी आपस में बहसबाजी होती रहती थी, किसकी, वाइफ और कहालचंद की। तो एक दिन क्या होता है, एक ये चौसर का खेल खेल रहे थे, पूरा गेम चली हुई थी। तो एक वहां पे गाना बजाने वाले साथ में बैठे होते इनके, तो एक गाने वाले थे, तो वो प्रेज कर रहे थे किसको, कहानचंद को, कि ये तो 7 धारों के राजा है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो उसी पे रानी इंटरप्ट करती है, जो कौन थी, सुकेती, सुकेत से लाई हुई थी। वो इंटरप्ट करते, वो बोलते हैं कि नहीं, एक धार तो इसमें से किसके पास है, मेरे पिताजी के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब पिताजी कौन थे, राजा श्यामसेन ऑफ सुकेत, इनके पास है एक धार। तो इस कारण क्या हो जाता है, राजा को बहुत गुस्सा आता है कल्याणचंद को, और वो क्या करते हैं, पूरे का पूरा जो उनका चौसर वाली पूरी वो थी, वो उसके सर पे मार देते हैं इस तरीके से, और वो पूरी लहूलुहान हो जाती है रानी। अब रानी लहूलुहान हो जाती है, तो वो उसी खून से, पूरा जो खून है उससे लेटर लिखती है, किसको लेटर लिखती है, अपने पापा को, जिनका नाम क्या था, श्याम सेन था। तो श्याम सेन अटैक करते हैं किस पे, बिलासपुर पे, पर्टिकुलरली राजा कल्याणचंद पे अटैक करते हैं, एंड कल्याणचंद की उसमें डेथ हो जाती है। तो कल्याणचंद की जो डेथ होती है, वो कौन सी जगह पे मरते हैं, वो मरते हैं कल्याणचंद की दावरी पे। कल्याणचंद की दावरी पे उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, किसकी, कल्याणचंद की। तो ये कहानी थी राजा से रिलेटेड, धर्मचंद हिंदूर वाले राजा, ये है कहानी कल्याणचंद से रिलेटेड, ये है वो। एंड एक और चीज, थर्ड स्टोरी जो इनसे रिलेटेड है, कि जो कल्याणचंद थे वो क्या करते हैं, अपना
अपना एक एरिया, बिलासपुर का एरिया किसको देते हैं? सिक्स्थ गुरु ऑफ सिख हरगोबिंद को देते हैं। ठीक है, हरगोबिंद जी यहीं पे ही बनाते हैं कीरतपुर। ठीक है, कीरतपुर का जो एरिया है, और ये गुरुद्वारा कीरतपुर में ही है, वहां पे स्टैब्लिश करते हैं कौन? हमारे हरगोबिंद जी, जो गुरु है सिखिज्म के, सिक्स्थ गुरु है। ये किस एरिया पे बनाते हैं? जो कल्याण चंद के द्वारा इनको गिफ्ट की गई थी। तो ये थर्ड स्टोरी है कल्याण चंद से रिलेटेड। ठीक है, याद कैसे करना है? कल्याण के लिए उन्होंने दे दी, सिख समुदाय के कल्याण के लिए उन्होंने क्या दे दी? कल्याण चंद ने अपनी जमीन दे दी। तो ये तरीका याद करने का है। इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। क्वेश्चन आपको जब बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट खत्म होगी उसके एंड में मिलेंगे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, एक या दो जितने भी क्वेश्चन है, उनके आंसर कमेंट सेक्शन में दो। शेयर करो, वीडियो करो, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करो और इसको स्प्रेड करो। जितना ज्यादा हमें पॉजिटिव फीडबैक आएगा, उतना ज्यादा हम और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।